ओम शांति। आइए आज ड्रामा के अगली कड़ी में सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। नियंता नियति के शीर्ष पर। नियंता नियति के शीर्ष पर। आइए सुनते हैं। सृष्टि के महान परिवर्तन में सब कुछ नियति ही नहीं है, लेकिन नियति के भी शीर्ष पर नियंता बैठा है। वह परमात्मा जिसे हम परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, वही नियंता है। सृष्टि की नियति में वह कोई अलग से बदलाहट नहीं करता है, लेकिन वह नियति की पकड़ से सदा सर्वदा मुक्त है। इस महालीला में जो संयोग से दुख सुख की घटनाएं होती हैं, वह मनुष्य आत्मा और प्रकृति की बनी बनाई क्रमबद्ध श्रृंखला है। लेकिन नियंता नियति के सभी गतिविधि को देखता और जानता है, परंतु उसके फल और परिणाम से सदा मुक्त अपना परम विशिष्ट स्थान रखता है। वह इस सृष्टि में हो रही महालीला में बहुत काल तक मनुष्य के सुख शांतिपूर्ण जीवन की नियति बनाने के निमित्त अपना पाठ बजाने आता है। उनका यह कहना है कि मैं भी ड्रामा के मीठे बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह उनकी परम निर्माणता है और उनका यह कहना मनुष्य आत्माओं के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्ति करने में सहायक है। अन्यथा वह तो हमारी तरह कर्म का फल नहीं लेता, पाठ या नियति के अधीन शरीर से भी बंधता नहीं है। बाबा नियंता के बारे में कह रहे हैं कि वह शरीर के बंधन में भी नहीं बंधता है। जब चाहे आता है, जब चाहे जाता है, परम स्वतंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति नियति से स्वतंत्र नहीं है, इस स्थान और समय के सीमा से पार, जहाँ नियति की कोई पग ध्वनि भी सुनाई नहीं देती, उस शांति धाम में वह सदा मुक्त रहता है। नियति के कल्याण और अकल्याण से दुख दूर वह सदा कल्याणकारी नियति का पाठ बजाता है और आधा कल्प तक सृष्टि को कल्याण की नियति, सुख की नियति बनाने का पाठ सदा बंधन मुक्त होकर बनाने के निमित्त बनता है। इसलिए भी हम उसे नियंता कहते हैं। जगत नियंता परम पिता शिव ने हमें बताया है कि हे आत्माएं, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को उसके पूरे जन्मों का 3/4 भाग उसके सुख की ही नियति है। यह ड्रामा अल्पज्ञता के कारण सुख और दुख का अनुभव कराता है, लेकिन सत्य तो यही है कि यह अंततः कल्याणकारी नियति से जुड़ा है। अच्छा, ओम शांति।